नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में डॉक्टर हरविंदर सर हैं। और सर आपका स्वागत है। और थोड़ा टाइम हो गया था सर हम लोगों को डिस्कस किए। तो और आप भी बिजी थे, मैं भी थोड़ा एग्जाम का था तो इसके लिए बिजी था। तो इन बिटवीन बहुत सारे कॉल आ रहे थे। लोगों को क्यूरियोसिटी हो रहा था कि क्यों अभी कुछ जो इंटरव्यू या वीडियो हम लोगों का नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों के बीच में फिर से हम लोग, मैं डॉक्टर सुरेंद्र पांडे और हम मेरे साथ में हैं डॉक्टर हरविंदर सर, प्रोफेसर हरविंदर सर। सर का इंट्रोडक्शन का आप लोगों को अब शायद ज्यादा जरूरत नहीं रहेगा, फिर भी लेकिन एक रेट्रेशन में दे दूं। डॉक्टर हरविंदर सर जो हैं ये फार्मेसी कॉलेज में प्रिंसिपल थे। सर ने एम फार्म किया हुआ है और इसके साथ में एमडीएच है। सर की पहली कंपनी है अल्केमी जो आईडीसी में प्रेजेंट कर रहे हैं, और खुलेआम बोलते हैं कि जिसको जब मन करे तब आके हमारा इंस्पेक्शन कर सकता है। सर के पास में रिसेंटली वाटर बेस्ड मेडिसिन जो थी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक थोड़ा कंसेप्ट आया, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ में सर का जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फाउंडेशन के सर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। और हमारी एक मेडिको लीगल जो टीम है उसमें सर एडवाइजर हैं, और हम हमेशा हेल्प करते हैं। सर उससे आज का जो टॉपिक रहेगा सर, मैं तो आपको इंस्टेंटली बताता हूँ कि टॉपिक आज क्या लेने वाले हैं। तो जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट, मतलब लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा था, इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मेसी से रिलेटेड था। तो सर हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं ऑफलाइन। थोड़ा ऑनलाइन लोगों को बहुत रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मेसी, जैसा कि आपको मालूम है सर, बहुत सारे एक फार्मेसी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं। और हम जब बोलते हैं अल्केमी का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि मतलब बहुत सारा क्यूरियोसिटी आ जाता है, क्योंकि आप जो लेवल पे, आपकी कंपनी जो लेवल पे रिजल्ट दे रही है लोगों को, तो लोग चाह रहे हैं कि इसके बारे में और जाने। तो मेरा सर पहला क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड ही रहेगा, आपने बोला हुआ है कि हाँ आपका कुछ और भी है सर एंगेजमेंट। तो सर ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मेसी जो है सर, थोड़ा ये मुझे जो अपने लोग हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको फार्मेसी जो है पर्टिकुलर इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रोस्पेक्टिव से आप उस पर प्रकाश डालिए सर। थैंक यू डॉक्टर सुंदर पांडे सर। काफी दिन हो गए थे, हमारा डिस्कशन नहीं हुआ था और आज एकदम से आपने बताया भी जो है फार्मेसी पर ही हमें डिस्कस करना। और एज अ फार्मासिस्ट, आप भी फार्मासिस्ट हो, एम फार्माकोलॉजिस्ट हो और मैं फार्मास्यूटिक्स में हूँ। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। और जो आपका क्वेश्चन है अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फार्मेसी के लिए, तो सर अगर मैं फार्मेसी की वर्ड करूँ तो फार्मेसी जो है एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। यहाँ पर कुछ लोग फार्मेसी ये समझते हैं भी वो लोग जो दुकान पर बैठ के दवाइयां बेचते हैं, गोलियां बेचते हैं, उनको भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरर को भी कहते हैं। रिसर्च एंड प्रमोशन जो हमारा चल रहा है उसमें भी जो होता है। तो फार्मेसी का एक्चुअल वर्ड जो है, फार्मेसी का मतलब ये है भी हमें ड्रग डिजाइन करना, उसका रिसर्च करना। जो अगर हम उसे सिंपल वर्ड में जो है, आम भाषा में कहें, तो फार्मेसी जो है वो खाली दवाइयां बेचना, दवाइयां बनाना नहीं है। फार्मेसी का मतलब ये है, इट्स अ साइंस। ये साइंस है जो दवा बनाने से लेके उसका रिसर्च, प्रमोशन, डेवलपमेंट, न्यू ड्रग डिजाइन, कोई नई रिसर्च करनी, कोई नया मॉलिक्यूल लेके आना, ये सब फार्मेसी में आता है। पर हम इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा इलेक्ट्रोमोपैथी जो है फार्मेसी पर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमोपैथी फार्मेसी में क्या रहता है सर, जो आम लोग जानना चाहते हैं, जैसा आप भी सवाल करोगे भी सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, कौन लोग बना सकते हैं, किससे लाइसेंस लेना है, तो मेरे ख्याल से यही रहेंगे सर। तो वन बाय वन मैं आपसे ही कहूंगा सर भी आप पूछिए और डिस्कस करिए। जी जी सर, एक्चुअली देखिए हम लोग मतलब इलेक्ट्रो फार्मेसी, एक्चुअली मैं भी फार्मेसी बैकग्राउंड से हूँ, आप भी फार्मेसी से हैं। एडिशनल हमारा थोड़ा मेडिको लीगल भी आ गया है, लीगल मेडिकल लीगल भी आ बैकग्राउंड हो गया। गया है। हाँ। तो जो लीगल रहेगा वो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सर, बड़ा कंफ्यूजन है इलेक्ट्रो, देखिए सर, आप अगर एलोपैथी में देखिए या आप होम्योपैथी में देखिए, आयुर्वेदा में देखिए, तो एक जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर का काम है अच्छी मेडिसिन लोगों को प्रिस्क्राइब करना। वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरर हैं, उनका काम है कि एक न्यू मॉलिक्यूल रिसर्च करें, अच्छी इफिकेसी दें, पेशेंट की सेफ्टी दें, नंबर ऑफ द डेटा प्रोड्यूस करें, नंबर ऑफ द आर्टिकल लिटरेचर, ये सारा काम होए।
यहाँ पर थोड़ा मुझे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डॉक्टर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में वो फार्मेसी का काम करते हैं, मोस्ट ऑफ करते हैं सर। अगर किसी को रिजल्ट मिलना चालू हो गया कुछ, तो फिर वो वही अपने घर पे ही एक फार्मेसी खोल लिया और खुद भी दे रहा है, दूसरों को भी दे रहा है। अब मेरा इंटेंशन या आपका इंटेंशन हमारा ये नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है, लेकिन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होता है सर। अगर हमें कुछ डेटा प्रोड्यूस करना है गवर्नमेंट को डेटा, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है। अब जब ये कोर्स रिकॉग्नाइज नहीं है तो हमें अच्छा से अच्छा डेटा देना हमारा काम है। अब अच्छा डेटा कहाँ से मिलेगा? जब हमारे पास अच्छी फार्मेसी रहेगी तो ही मिलेगा। अच्छी फार्मेसी कब रहेगी? कि जब हमारे पास जो लोग हैं वो अच्छा, मतलब उनके पास कॉम्पिटेंट पर्सन रहे, क्वालिफाइड पर्सन रहे, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो, प्रॉपर फैसिलिटी रहे, प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन है। जब ये लोग रहेंगे तो ये एक अच्छी फार्मेसी और एक इनोवेशन प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो सर मेरा जो, अब फिर आप पर आता हूँ सर, कि इसी से ये, क्योंकि ये सारी चीजें जो है, अब एक डॉक्टर ही सब कुछ यहाँ पर कर रहा है। एक डॉक्टर प्रैक्टिस भी कर रहा है, एक डॉक्टर मेडिसिन भी बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। तो क्या क्वालिटी जो आपकी अल्केमी है उसमें हम क्या डिफरेंट करते हैं सर? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल जो है सही, जो जिसे हम कह देते हैं बिल्कुल सही पॉइंट्स को जो है पकड़ा और डिस्कस किया है। जैसे आपने अभी कहा है भी, अगर मैं थोड़ा सा पास्ट में एग्जांपल लूं, तो आज से 10 साल 20 साल पहले जो है आयुर्वेदा यूनाना सिद्धि है जो सारा, उसमें भी ऐसा चलता था भी, कहीं भी कोई भी जो है मैन्युफैक्चरिंग करता था, कोई प्रिपरेशन करता था। पर नाउ अ डे, अब क्या हुआ है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर जो है आज हमारा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी सब कुछ आ गए, सारा आ गए। और जो बात आपने कही है कि यहाँ पर कोई भी जो डॉक्टर है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो इसमें रिसर्चर भी है, साइंटिस्ट भी है, ये अच्छी बात नहीं है सर। क्योंकि अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात, एलोपैथी की बात करें, तो सर उन्होंने एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। उन्होंने डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट अलग बनाया, क्लिनिकल रिसर्च का अलग बनाया, क्लिनिकल जो है हमारा फार्मेसी अलग बनाया, हॉस्पिटल फार्मेसी अलग बनाया। यानी डॉक्टर जो है उसने सब कुछ नहीं किया। यहां पर क्या रहता है, हमारा इलेक्ट्रोपोपैथी में जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है भी, यहां पर अगर किसी को कुछ रिजल्ट मिलता है, कुछ मिलता है, तो वो क्या करता है, अपना एक बॉटल उठाया, स्टिकर लगाया, उसको किया, अपना फार्मेसी लॉन्च कर दिया, सब कर दिया। पर गवर्नमेंट को जो हमें रिकॉग्नाइज करना है, वहां पर अगर कल को वही डॉक्टर जो दावे कर रहा है, सब कर रहा है, अगर उससे हम एक बात कहें सिंपल सी, कि आप अपना फार्मेसी दिखा दीजिए, आप वहां पर क्या अपना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से 99% जो फार्मेसीज है उसमें फेल रहती है। अगर मैं बात करूं तो हमारे पंजाब में ही मेरे ख्याल से कम 10 से 20 मैन्युफैक्चरर है। पर अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें, एक टीम बना के उनके पास चले कि अच्छा सर आप कहाँ मैन्युफैक्चर करते हो, 99.99 भाग जाएंगे सर। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो लेआउट है, जहां पर हम जीएमपी की बात करते हैं, अभी लेटेस्ट मेरे पास एक तमिलनाडु से जो मैसेज आया कि सर मैं आपकी दवाइयां लेना चाहता हूं, आप मुझे अपना जीएमपी सर्टिफिकेट भेजिए। ठीक है, तो मैंने उनसे ये बात कही कि सर जीएमपी सर्टिफिकेट मेरा थोड़ा ना होगा, जीएमपी सर्टिफिकेट तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होगा, और जीएमपी सर्टिफिकेट में आपको दवाइयां बेचने का क्या है। मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल्स को ये नहीं पता कि जीएमपी का मतलब क्या है। जीएमपी का मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, दैट इज द शेड्यूल एम इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। वहां पर जो है हमने जो फैसिलिटी देनी है हमारे स्टाफ को, या हमारे जो है फैकल्टी को, कि आपको कैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो सब लेआउट है। उसमें दवाइयों की कोई क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं होती। अब ये सब बातों को जब हम लेके चलेंगे, तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र सर जो है, एक लैक है इलेक्ट्रोमोपैथी फार्मेसी में। जो दवाइयां बनाने वाले हैं उन लोगों को इन चीजों को अपडेट करना चाहिए, इन लोगों से अवेयर, इन चीजों से अवेयर होना चाहिए, ताकि जीएमपी क्या है, डब्ल्यूएचओ नॉर्म्स क्या है, हमारा जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो हम जिसे कहते हैं, चाहे वो आज नहीं रिकॉग्नाइज्ड, पर हमें जो कॉम्पिटिटिव लाइसेंस अथॉरिटी है उसके नॉर्म्स को एटलीस्ट फुलफिल करना पड़ेगा थैंक यू सर। सर, काफी लोगों को शायद हेल्पफुल होएगा। सर एक और क्वेश्चन था कि पर्टिकुलर अगर किसी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मेसी, मोस्टली सर जो स्टूडेंट हैं,
बहुत सारे लोग कोर्स कर रहे हैं और उनकी भी यही मतलब ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मेसी ओपन करें या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करें। तो देखिए सर, मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग पर्टिकुलर अल्केमी या उससे जुड़े लोग हैं हम लोग सबका। आपने बहुत सारे लोगों की फार्मेसी चालू, जिनको इंटरेस्ट था उनको आपने हेल्प किया हुआ है, गाइड भी किया हुआ है। तो अगर कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मेसी, क्योंकि सर देखो, प्रिवेंशन तो ये नहीं हो सकता कि कोई किसी को रोक ले, लेकिन हम लोगों का काम है एज अ इलेक्ट्रो होम्योपैथी वेल विशर, हम लोगों का काम यह है कि हम लोग लोगों को बताएं कि व्हाट इज राइट। तो सर अगर कोई किसी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मेसी ओपन करना है, आपका कंपटीटर बनना है सर, हाँ बिल्कुल। तो उसे क्या करना चाहिए और क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करना चाहिए सर, इस शॉर्ट में अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल सर। देखिए सर, जैसा आपने अभी एक वर्ड यूज किया, अभी आपका कंपटीटर बनना चाहिए, तो एज अ टीचर मैंने तो इतना साल टीचिंग की है और मैंने सबको बड़ी बारीकी से फार्मेसी सिखाई है, सबको सिखाया है। अगर मुझे ऐसा लगे भी कोई मेरा कंपटीटर है या कुछ है, तो मेरे ख्याल से फिर तो मैं सिखाना नहीं चाहिए। और बुरा मानने वाली बात नहीं है, डॉक्टर्स इस बात को फील करते हैं भी मेरा कंपटीटर है। अब सर मान लीजिए किसी ने फार्मेसी खोलनी है, जितनी फार्मेसी अगर वो यही बात कहे भी साहब ये तो प्लांट्स यहाँ मिलते ही नहीं है, तो उनसे पूछे भैया मिलते ही नहीं है तो आप कहाँ से ले रहे हो? अगर आप ले रहे हो तो कोई भी ले सकता है, ये तो फ्रेश ही चाहिए। अगर फ्रेश नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? सर अच्छा, मैं एक और, आप सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। एक मेजर क्वेश्चन ये आता है ना सर, कि क्या आपके पास, मतलब यूजुअली को क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास पूरे प्लांट्स अवेलेबल हैं सर? बिल्कुल सर। मतलब आप लाइव हो सर, ये देख लीजिए, बिल्कुल 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 लोग सर। चेक भी कर सकते हैं। और मतलब मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास पूरे सर 100 नंबर ऑफ पीपल्स जो है, सैकड़ों लोग जो है हमारी फार्मेसी में आ चुके हैं। लाइव वो देख चुके हैं, फिजिकली सारे प्लांट्स देख चुके हैं। सारे प्लांट्स का इवन उसका ऑथेंटिक बिल, अगर वो फॉरेन से भी आए हुए हैं तो फॉरेन के बिल्स, और जो उसका जीएसटी तक जो हमने पे किया है वो सब कुछ देख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, प्योर स्पेद्रिक्स 114 प्लांट्स का हमारा चैलेंज है, कभी भी कोई आके हमारी फार्मेसी में देख सकता है। हाँ, बट हम एक मिथ नहीं क्रिएट करते, जैसा कई फार्मेसीज है वो मिथ क्रिएट करती है, फ्रेश प्लांट ही चाहिए। अब मेरी एक बात बताइए सर, जिसका बाहर की लेना है, जिसका सीड ही लेना है, वो कैसे, उसका फ्रेश का क्या मतलब है? सेकंड बात जो है, सेकंडली जो वॉलेटाइल ऑयल्स कंटेंट है उनको हमें सुखा के ही लेना है। थर्डली सर, जो सबसे डेंजरस है हमारी फार्मेसी के लिए, वो है सिर्फ हमारे पास ही मिलते हैं। सब एक बात बताइए, इतना बड़ा हमारा इंडिया है, इंडिया में अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स है। मैं एक ये बात बताता हूँ, मान लीजिए कुछ जो प्लांट्स हैं हमारे वो पहाड़ में मिलते हैं, हाई अल्टीट्यूड्स में मिलते हैं, हम्म। उनके पास वो है। ये हमारा क्या है, मिथोलॉजिकल है भी सारी जड़ी बूटियां पहाड़ों पर ही मिलती है। सब अगर नक्स स्वामी का लेना है तो वो सी कोस्ट पर ही मिलेगा। तो मैं एक बात सिंपल सी पूछता हूँ, सी कोस्ट पर जो मिल रहा है उसको फ्रेश हम कैसे पहाड़ पर लेके जाएंगे? तो ये एक जो बहुत बड़ा मिथ क्रिएट किया हुआ है, जो आपने बात कही है, जो फार्मेसीज है वो अपने आने वाली पीढ़ी को और अपने आने वाले स्टूडेंट्स को एज अ कंपटीटर देखती है। अगर इनको पता लग गया अभी ये प्लांट्स कहाँ से मिलेंगे तो ये मेरे अगेंस्ट एक फार्मेसी खड़ी कर देगा, मेरा बिजनेस डाउन हो जाएगा। जी। बट सर हमारी थ्योरी और है, क्योंकि वी आर फ्रॉम द फार्मेसी बैकग्राउंड। अगर हम ऐसा सोचेंगे, हम फार्मेसी बैकग्राउंड के हैं, तो फार्मेसी प्रोफेशन डेवलप ही नहीं होगा। हम तो ये सोचते हैं भी जितने भी लोग नए आएंगे हम उनको सिखाएंगे, उनकी फार्मेसी स्टेब्लिश करेंगे, दे ऑल आर नॉट माई कंपिटेटर्स, दे ऑल आर माई क्लाइंट्स। हम स्पेजरिक बना रहे हैं, कोई हमसे स्पेजरिक लेगा, कोई रॉ मटेरियल लेगा, कोई हमसे टेक्नोलॉजी लेगा, कोई हमसे एडवाइस लेगा, कोई हमसे एजुकेशन लेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोपैथी में जो सबसे जो है मतलब जिससे इसकी दुर्दशा है वो ये है भी, मेजोरिटी ऑफ पीपल्स जो फार्मेसी चला रहे हैं वो फार्मेसी बैकग्राउंड से नहीं है। दूसरी बात। सर एक इंटरप्ट इसमें और करना चाहता हूँ, देखिए किसी को बुरा ना लगे, लेकिन सर बहुत सारे हम लोग क्लास सुनते हैं लोगों के, बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं फार्मेसी पर, और फार्मेसी पर लेक्चर दो बहुत अच्छा देंगे, मोस्टली थ्योरेटिकल रहता है सर। लोगों को फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखे नहीं है, ना तो उनके पास मैन्युफैक्चरिंग है, कभी पता नहीं, भगवान जाने विजिट किए हैं कि नहीं किए हैं, किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है।
क्या होएगा अगर क्लास लोगे, आपके पास प्रैक्टिकल, फार्मेसी में प्रैक्टिकल होता है सर। अगर फार्मेसी में 50% से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, और इसके बाद स्किल्ड होती है, फिर कुछ थ्योरी रहती है। अगर कोई कोई भी अगर आप जानकारी दे रहा है फार्मेसी से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो उस जानकारी को अगर वो वहां पे उनके पास एक्सपोजर ही नहीं है उस चीज का, तो जानकारी कैसे देते हैं, बड़े दावे के साथ देते हैं। ये भी एक बड़ा पॉइंट है सर। और इसमें है सर कि अगर कोई डॉक्टर ये जानकारी दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर को डिस्कस करना है रिजल्ट उसको क्या मिल रहा है, उसकी सेफ्टी क्या है, उसकी इफिकेसी क्या है, ये उसको डिस्कस करना है। लेकिन डिस्कस क्या होता है कि फार्मेसी कैसे होएगा, काम कैसे करेगी, 114 प्लांट कहाँ है, 1:47 क्या है, 49 क्या है, 1:9 क्या है, ये सारी चीजें उसमें दुनिया भर के जो कैलकुलेशन है जो यूजुअली फार्मेसी को करना चाहिए, वो सारा काम यहाँ पे डॉक्टर कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सर सर। एक, इससे लोगों को थोड़ा और कंफ्यूजन हो रहा है सर। अच्छा सर, ये तो एक था टॉपिक रिलेटेड टू फार्मेसी का सर। अब क्विकली इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ सर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक बड़ा कॉमन सा रहता है सर। हम लोग फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं सर। तो आप ये जो डोसेज फॉर्म है सर, ठीक है, पहली बात तो ये बता दीजिए, मुझे क्विकली चाहिए सर ये, कि डोसेज फॉर्म जो है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डोसेज फॉर्म इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डोसेज फॉर्म का इम्पैक्ट क्या है। मुझे जहां तक मतलब हम लोग जो यूज कर रहे हैं एल्केमी में, ये यूज कर रहे हैं टैबलेट जो रहता है, ड्रेसिंग टैबलेट मोस्टली यूज कर रहे हैं। मोस्टली मेजरली तो आप स्पेसिफिक ही यूज कर रहे हैं, जो आपके इसेंस रहते हैं वही यूज कर रहे हैं। तो सर आप ही बताएंगे, बेटर रहेगा कि आपके पास डोसेज फॉर्म कौन कौन से हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, और कौन सा बेस्ट है सर। आपके हाँ सारे सर बेस्ट बिल्कुल। होंगे, लेकिन कौन नहीं सा नहीं, बेस्ट है सर। मैं बताता हूँ सर इसमें क्या है। जैसा आपने भी बताया है भी, यहाँ पर थ्रेटिकल एंड प्रैक्टिकल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट जो बातें हो रही हैं। सब कुछ थ्रेटिकल थ्रेटिकल में बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या रहता है भी, एक छोटे से इंटरव्यू में इतने बड़े टॉपिक्स को डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कुछ सवाल आपके पास रखूंगा। नहीं मैं आपके पास सर नहीं, सर नहीं नहीं, सर आपके सॉरी पास इंटरप्ट नहीं, कर मैं रहा हूँ। ऑडियंस के लिए रखूंगा। हाँ हाँ। ऑडियंस से मैं ये रखूंगा साहब भी, कुछ सवाल हैं जिस फार्मेसी से आप जो है दवाइयां ले रहे हैं उनसे वो पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप उनसे ये पूछिए, व्हाट इज अ क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन योर फार्मेसी। यानी आप हमें जो भी बना के दे रहे हो, आप जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आप क्या कर रहे हो। करेक्ट। यानी करेक्ट। एक सीजन है जब प्लांट बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, दूसरे सीजन में जो है बिल्कुल बेकार आ रहा है, आप उसकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए क्या कर रहे हो। दूसरी बात, आप जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज कर रहे हो, उस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो है आपका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। थर्डली, आप जो मेथड को प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें कुछ लोग जो है वर्ड यूज कर रहे हैं, क्रूड स्पेद्रिक्स, स्पेद्रिक्स, मदर टिंचर्स या कुछ ऐसा। तो मुझे जो है ये एक बड़ी मतलब बड़ी दिनों से मतलब ये थी भी साहब, जो डॉक्टर यूज कर रहे हैं वो उनसे पूछे व्हाट इज अ क्रूड स्पेद्रिक। क्रूड स्पेद्रिक क्या है, स्पेद्रिक क्यों नहीं लेते आप अगर क्रूड क्यों लेते हो। दूसरी बात, पोटेंसी क्या है, बैक पोटेंसी क्या है। ये सब बातें अगर हम कहें तो सर इस पे पूरा एक एक घंटे का लेक्चर है। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो एक कोई 1,000 रुपए 1,500 रुपए दे के कहीं भी एक क्लास लगाता है, सब कुछ लगाता है, उसके बाद बोलता है सर आपके पास बैक पोटेंसी है, मैं तो क्रूड लेता हूँ सब। साहब एक सिंपल सी बात है, जब स्पेद्रिक की बात हो गई तो स्पाद्रिक का बात मतलब ये होता है टू ब्रेक डाउन एंड रीयूनियन। तो आपके फाइनल प्रिपरेशन जो है, फाइनल जो है स्पेद्रिक है, उसमें कलर नहीं आना चाहिए आपका। अगर कलर आ रहा है तो इसका मतलब आप जो है वो इलेक्ट्रोमोपैथी जो है प्रिंसिपल पर नहीं चल रहे। दूसरी बात जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आप अपनी फार्मेसी वाले से पूछिए साहब, आप हमें D3 में दे रहे हो, आपने कह दिया D3, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम उसे जो है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें। भी क्या आप जिस पर हमें लिख के दे रहे हो भी ये D3 है, ये D3 को कैसे जस्टिफाई करें, कोई उसका प्रोटोकॉल, कोई उसका जो है उसको एनालिसिस करने का कोई तरीका। डिल्यूशन और पोटेंसी में क्या फर्क है, 147 क्या है, 149 क्या है, 1:9 रेशियो क्यों ले रहे हैं। अरे सबसे बड़ी बात छोड़िए सर, आप उनसे एक बात पूछिए, जितने भी डॉक्टर्स हैं अपनी फार्मेसी वाले से भी, जब हम S1 का सबका 10 10 10 10 पार्ट्स दे रहे हैं, तो हम सबका 10 10 10 पार्ट्स दे रहे हैं, हम पार्ट से क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, हम परसेंटेज क्यों नहीं यूज करते, हम उसमें ML क्यों नहीं यूज करते।
और लास्ट जो है सबसे, वो ये है सर, कि अगर हमें 10 पार्ट्स ही यूज करने हैं, तो साहब हम उस 10 पार्ट्स का पाउडर क्यों नहीं यूज कर लेते? सबका 10 10 10 10 ग्राम तोल दें। हमें डिल्यूशन फैक्टर में जाने की या डिल्यूशन में जाने की क्या जरूरत है? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर। ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक डॉक्टर को एक फार्मेसी से पूछनी चाहिए। अगर हम कहें सर भी ये सब चीजें जो है, इनको बड़ी 1 मिनट में या एक इसमें इंटरव्यू में वो कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है सर। ये तो मतलब आप सही बोल रहे हैं कि ये एक टॉपिक में कवर होना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ। सर, ये मेरा अभी भी क्वेश्चन जो था ना, वो मतलब बड़ा सीधा वाला क्वेश्चन था। हाँ। ये था ना कि हम लोग आपके जो डोसेज फॉर्म है, आपके बिल्कुल जो हाँ। डोसेज फॉर्म है सर, कौन सा वाला बेस्ट होता है जिसका बेस्ट रिजल्ट आता है? हाँ जी। अच्छा, डोसेज फॉर्म। आप बताते हैं तब से बताइए। सर डोजेस की जो बात है, हाँ, जैसा आपका डोसेज पिछला, फॉर्म मतलब आपका जो मैं समझ आपका गया जो सर, हाँ। लिक्विड वाले हैं उसके हैं, या आपके जो टेबलेट यूज हो रहे हैं उसके हैं, या वो उसका सर लोगों का, ये मुझे तो मालूम है बट लोगों को क्या सर आपने तो अभी पीछे एक पूरा लेक्चर दिया है बायोअवेलेबिलिटी पर। हाँ तो अब लोगों का मैं क्या बताऊं सर, यहाँ पर कई फार्मेसीज ऐसी हैं हाँ। जो कह रही है जी हमारा सिरप है। हम्म। और अगर हम बात करें, तो उनका जो प्रेपरेशन है वो सिरप है ही नहीं, हम्म। खाली कलर दे के सारा कुछ दे दिया। अब हम कैसे माने वो सिरप है? और सबसे अच्छी बात ये क्या है, भी उन्होंने इतना अच्छा टेक्निकली उसे वो किया है, भी उसके ऊपर सिरप कहीं लिखा ही नहीं। हम्म। अब डोजेस फॉर्म की अगर हम बात करें, तो सर यहाँ पर जो माइक्रो डोजेस हम कैसे डिफरेंट होते हैं दूसरी पैथी से, सारा कुछ करते हैं। डोज एंड डिल्यूशन सर मस्ट है। डोज एंड डिल्यूशन पर ही यहाँ पर जो है सारा वो होता है। तो अगर डोज एंड डिल्यूशन को हम नहीं समझेंगे, हम्म। तो मुश्किल है। हाँ, डोज एंड डिल्यूशन को जो है हमें समझना पड़ेगा। सबसे जो हमारे पास डोजेज काम करती है, लिक्विड डोजेज है सर। हम्म। ड्रॉप्स में जो हमारे पास है उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी। उसके बाद सिरप की रहेगी, उसके बाद टैबलेट्स की रहेगी, उसके बाद जैसा जैसा हम लोकल एप्लीकेशन की रहेगी, टॉपिकल की रहेगी। तो ये सारी चीजें जो है, ये टाइम टेस्टेड है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सब फार्मेसी में जो अगर हम जाएंगे नहीं, तो हमारी एक्चुअली बुक्स थैंक यू में है। सर। मतलब मैं ये जानना चाहता था ना कि लोगों को, देखिए सर ने क्रोनोलॉजी आप लोगों को बता दी। इससे पहले एक बायोअवेलेबिलिटी का हमने ये किया हुआ है, एक वीडियो है हमारा। तो जो बायोअवेलेबिलिटी रहती है उसकी मैक्सिमम किसकी रहेगी? वो लिक्विड की रहेगी मोस्टली। लिक्विड जो की हमारे रहेगी। एशियंस है वो ज्यादा काम करेंगे। टैबलेट फॉर श्योर इट्स वर्किंग। और अभी एक मैं और बात बता दूं सर, जो हम लोगों को जानकारी मिली हुई है, टैबलेट कुछ लोग जो ले रहे हैं सर, वो पानी से नहीं, डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। अब वो क्या सबलिंगुअल रख रहे हैं, हम्म। उसमें उनको बहुत अच्छा, कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एक्चुअली आएगा सर, उसका रिजल्ट भी आएगा। क्योंकि वो जो हमारे मोस्टली ड्रेसिंग टैबलेट रहते हैं, अब उसमें खाली प्रिकॉशन ये लेना है कि जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनको अवॉइड कर सकते अवॉइड हैं। करना। बाकी के जो पेशेंट हैं, अगर आप उनको टैबलेट कोई भी कंपनी का, मैं सर की कंपनी का नहीं बता रहा हूँ, किसी भी हम्म। कंपनी का आप यूज करें, तो अगर आप पानी में, अगर उसको पानी में न भी लें, अगर वो उसको जैसे चॉकलेट लेते हैं हम्म। चबा के, और वहां पे सबलिंगुअल अगर दबा के रखते हैं, तो उनको रिजल्ट थोड़ा बेटर आएगा। जो फर्स्ट पास जो बायोअवेलेबिलिटी रहती है, वो फर्स्ट पास इफेक्ट रहता है, वो सारे कुछ कम किया जा एज अ सकता है। लॉन्जेस उसको हम ले सकते हैं, कोई जी ऐसा नहीं है, उसका जी फर्स्ट पास इफेक्ट जी रहेगा। जी जी सर। बाकी सर जो है अभी फार्मेसी में अगर मैं बात करूं, तो फार्मेसी में जो है हमारी तरफ से जो एफर्ट्स चल रहा है, वो चल रहा है अभी जो भी हाँ, नए। मैं सर वही पूछने वाला था। हाँ। एक तो ये है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल सर। हमारा फ्यूचर प्लान ये है सर भी, हमें जो है इलेक्ट्रोमोपैथी के साथ साथ इलेक्ट्रोमोपैथी फार्मेसी को भी प्रमोट करना है। तो इलेक्ट्रोमोपैथी फार्मेसी में जो है हम चाहते हैं भी, जो लोग ऐसा चाहते हैं भी हमारे पास कोई सीक्रेट फार्मूलेशन है या हमारे पास कुछ ऐसा है, वो अपने घर में बैठ के बॉटल्स फिलिंग करके लेबल लगा के ऐसा बेच रहे हैं। तो हमारा फ्यूचर प्लान ये है सर भी, हम चाहते हैं भी उन सब लोगों को भी आप एक प्रॉपर फार्मेसी की ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेके अगर आपको कोई फार्मेसी प्लांट शुरू करना है, तो हम उसे टेक्निकली जो है आपको कंसल्ट कर सकते हैं, आपको एडवाइस कर सकते हैं, लीगली भी और टेक्निकली भी। कैसा फार्मेसी जो आपको प्लांट यूज करना है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, एज पर द जीएमपी आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एज पर द डब्ल्यूएचओ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट। और सबसे उससे बड़ी अच्छी बात है रिगार्डिंग टू टेक्निकल मशीनरीज। और एक सबसे बड़ी बात सर, प्रिजर्वेटिव्स। हम्म। प्रिजर्वेटिव जो है इस टाइम इंडिया में जो है अल्कोहल फ्री हम ही बना रहे हैं।
हाँ वो सर आपका जो वाटर बेस्ड था एक्चुअली सर, इसमें मैं वो कवर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सेपरेट, हम लोग बहुत सारा लोगों का डिमांड है कि कंटिन्यू कीजिए। तो वाटर बेस्ड जो मेडिसिन है आपका, वो हम्म, क्या इम्पैक्ट है उसका, ये फॉर श्योर इसका पूरा नेक्स्ट में हम मैं आपसे बहुत डिटेल में मैं भी बिल्कुल सर। शेयर करूंगा, और आपसे भी उससे रिलेटेड क्वेरी जो लोगों की है वो पूछूंगा सर। तो ये सर सेपरेट ही रखेंगे सर, वाटर बेस्ड जो हाँ अभी बिल्कुल, अल्केमी तो इसमें अल्केमी ने हाँ। अल्केमी ने बनाना चालू किया है, वाटर बेस, और इंडिया की पहली कंपनी, इंडिया क्या वर्ल्ड की पहली कंपनी होगी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो वाटर बेस बना रही है। तो उसका एडवांटेज क्या हो रहा है और लोगों में कैसा है, अभी रीचेबल कितने लोगों को है, ये सब सर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक करेंगे। जी सर। और सर मैं आपको इसके साथ में सर आपका जो फ्यूचर प्लान है सर, उसका क्या है इलेक्ट्रो होम्योपैथी विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो रिकॉग्निशन के लिए हेल्पफुल रहेगा, फ्यूचर प्लान क्या है सर आपका? सर फ्यूचर प्लान तो वही है जो हम अब आज से पहले करते आए हैं एज अ हम्म। फार्मासिस्ट। हमें पता है भी हम टीचर हैं, तो हमारा काम क्या है, लोगों को अवेयर करना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को एजुकेट करना। तो मेरी तो यही गुजारिश है भी, जो लोग चाहते हैं भी अपना इलेक्ट्रोपोपैथी फार्मेसी शुरू करने का, या कोई रिगार्डिंग फार्मेसी से कोई करने का, तो उसके लिए हम एजुकेशन के लिए रेडी है। कोई टेक्निकल सपोर्ट है तो हम टेक्निकल सपोर्ट के लिए रेडी है। क्योंकि सर ये पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा इंडिया है भी कोई एक फार्मेसी या दो फार्मेसी सारे इंडिया को मेडिसिन प्रोवाइड कर देगी। हमें फार्मेसीज भी चाहिए एटलीस्ट, हर स्टेट में एक अच्छी फार्मेसी चाहिए, जहां पर जो है रिकॉग्नाइजेशन के लिए, अगर कल को गवर्नमेंट जो है हमें अप्रोच करे, और अप्रोच करके जो है वहां पर वो विजिट करे, विजिट करके वहां पर एज पर द जीएमपी, एज पर द शेड्यूल एम, एज पर द डब्ल्यू एच नॉर्म्स, हमारे पास पूरा जो है वहां पर एक सेटअप हो, और हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो वो चाहते हैं। ऐसा नहीं है अभी S1 है तो S1 में हमें पूरा जो उसका स्टैंडर्डाइजेशन जो है, जैसा हमने अपना मटेरियल मेड की बुक में दे रखा है, वो ये नहीं अभी हम खाली उसका जो है फॉरेन पार्टिकल का और जो है हैवी मेटल का वो दे के और कहते हैं जी हमारा ये सही है, ये नहीं चलेगा। तो हमें पूरा जो अप टू मार्क गवर्नमेंट चाहती है, वो सारी जो है हमें वहां पर रिक्वायरमेंट चाहिए। तो उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। हमेशा जो हमारे पास आएंगे अच्छे स्टूडेंट जो अपनी फार्मेसी स्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो फार्मेसी के अंदर अच्छा आना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल उनको अच्छी एजुकेशन और अच्छा टेक्निकल सपोर्ट देंगे। ये जी हमारा सर। फ्यूचर प्लान है जी सर। रिकॉग्निशन के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। और मुझे आशा है कि सर लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लोगों को थोड़ा यूजफुल तो रहेगा उनके प्रैक्टिस में, और उनके पर्टिकुलर फार्मेसी प्रैक्टिस में शायद यूजफुल रहेगा। जो हमारे ऑडियंस है उनको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों का इंटरव्यू होता है यूजुअली, हम ये स्पॉन्टेनियस रहता है, हम लोग नॉर्मली ये डिस्कस करते हैं, वही आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं, कोई भी प्री प्लान नहीं था। आज सर को मैंने बोला कि सर हम लोगों को कुछ फार्मेसी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सडनली मैंने सर को बोला और ये हमने किया हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, आप लोगों और को। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, जो आपने भी क्वेश्चन किया था भी, फार्मेसी में जो फार्मेसी वाले होते हैं वो एक दूसरे को कंपटीटर देखते हैं, जी। सारा देखते हैं। मैं कंपटीटर नहीं देखता, मैं क्लाइंट देख रहा हूँ। अच्छा। मतलब क्या है भी, हमें दवाइयां नहीं बेचनी सर, सारे इंडिया में हम पूरी दवाइयां नहीं वो प्रोड्यूस कर सकते। तो हमारा जो मेन मोटिव है, अभी हम स्पेसिफिक में जाना चाहते हैं, जो लोग अच्छे लोग फार्मेसी शुरू करना चाहते सकते हैं, तो हम उनके लिए एज अ स्पेसिफिक सप्लायर जो है आगे आना चाहते हैं। वेरी गुड सर। हाँ ये जी। बहुत कमी है सर, और जिनके पास है भी, उनके पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये बहुत लोगों के पास कम है। अच्छा, लास्ट में एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ ये वीडियो क्लोज करने से पहले। देखिए, हम लोग मतलब पर्टिकुलर मैं या हरविंदर सर, हम लोग किसी फार्मेसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर के लिए खाली एक ही मतलब सलाह है, एज ए मेडिकल लीगल एडवाइजर, कि देखिए आप कहीं से भी मेडिसिन लीजिए, खाली एक बात का ध्यान रखिए, जो हमारे पास प्रैक्टिस का परमिशन है उसमें आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी मेडिसिन लीजिए, बिल होना चाहिए पक्का, जीएसटी का बिल होना चाहिए, कहीं से भी आए आपके नाम पर बिल होना चाहिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर, और उसका जीएसटी बिल होना चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ इश्यू हुआ, तो आप तो ठीक है आप फेस करोगे, आपकी जो फार्मेसी है जो आपसे इनकम कमा रही है उसको भी फेस करना चाहिए। वो ये नहीं कि डॉक्टर हरविंदर सर हैं, उनका फार्मेसी बठिंडा में है अल्केमी, वो आराम से मजे से टैबलेट और सब बेच रहे हैं, और मैं यहाँ थोड़ा पे मुंबई में हूँ, थोड़ा मैं नहीं आपका नहीं, मेडिसिन लेके थोड़ा और नहीं मैं नहीं, जेल में थोड़ा जाऊं। इंटरेक्ट करता हूँ। पीछे हमने एक इंजेक्शन पर वीडियो बनाया था,
जी जी। तो वहां किसी ने इंजेक्शन पर अपोज किया, और मुझे बड़ा मतलब एक मजाक का पात्र ही बना वो, भी सर हम इंजेक्शन बनाते हैं, जिसे यूज करना है करो, सारा करो, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम कोई अपनी फार्मेसी नहीं दिखाएंगे, हम अपना क्या करेंगे, सारा करेंगे, आपकी अपनी जिम्मेवारी है। साहब हम कहते हैं भी हमारी दवाई यूज करो, हमारी फार्मेसी से यूज करो, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आती है, अगर कोई करते हो, तो हम जिम्मेवार हैं, हम जिम्मेवार देखिए हैं। मैं आई उसका एम सर। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जी एनालिसिस के जी। लिए, सबके लिए हम जिम्मेवार हैं। मैं सर रियली एक्चुअली वी आर रियली अप्रिशिएटिंग यू, इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते हैं। मैं चाह रहा हूं कि जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फार्मेसी हैं, सबको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। प्रैक्टिकल भी सर। और जब कभी भी प्रैक्टिशनर, और सारे प्रैक्टिशनर को मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको कुछ प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपकी फार्मेसी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। है आप बिल्कुल। मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी यूज कर रहे हो, फार्मेसी को जरूर इन्वॉल्व करो, आपके सारे केस में फार्मेसी का इन्वॉल्व करो, ताकि ये जो लोग घर में मेडिसिन बना के बेच रहे हैं, उनको ये मालूम पड़े कि ये अनइथिकल हो सकता है। बना के बेचो, कहीं पे भी बेचो, लेकिन आप वो जो भी फार्मेसी, आप, मैं मेडिसिन बना के बेच रहा हूँ, कल मेरा प्रैक्टिशनर इशू हुआ तो मैं खड़ा होना चाहिए, मुझे खड़ा होना चाहिए कि मेरा प्रैक्टिशनर को प्रॉब्लम है, मैं उसको सारी प्रकार की सहायता करूंगा, जितना भी लीगल चीजें हैं मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, कि मैं, मेरी मेडिसिन ऑथेंटिक है, जो गवर्नमेंट का ना रूल कि है। ऐसा भी जैसा उस वीडियो में, उस मतलब कोई भी था, मुझे नहीं पता, मैं तो जानता भी नहीं नहीं हूँ, सर, उसने मैं उस कहा पर जी। जाऊंगा नहीं सर, आप, नहीं वो नहीं नहीं, बड़ी मैं छोटी नहीं चीज हो जाना, जाएगी। नहीं नहीं, जाना जरूरी है जी सर। वहां पर एक आप किसी की फार्मेसी से मेडिसिन ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वो इंजेक्शन वाला ही था, ठीक है, भी जिसको यूज करना है करो, जिसको नहीं करना नहीं करो, सारा करो। अब मुझे इससे पूछ रहे हैं आप कहाँ बनाते हो, कहाँ करते हो, नहीं दिखाऊंगा मैं अपनी फार्मेसी, ऐसा नहीं करूंगा। तो सर मेरी तरफ से काइंड रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी डॉक्टर को 114 प्लांट्स फिजिकली देखने हैं, तो मैं उसे वेलकम करूंगा। 114 प्लांट्स का स्पेदरिक अगर देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, और अगर उसे लैब में जाके चेक करवाना है, तो मैं उसके लिए भी वेलकम करूंगा। उसका क्वालिटेटिव क्राइटेरिया आप हमसे ले सकते हैं, आप हमसे मांग सकते हैं। कोई भी कॉलेज वाले हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन वाले हैं, कोई अपने इंस्टीट्यूशन में अपने स्टूडेंट्स को स्पेदरिक कैसा बनता है, स्पेदरिक की क्या मतलब टेक्निक्स है, कैसा इलेक्ट्रोपोपैथी फार्मेसी होती है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन भी हमारे पास विजिट करना चाहता है, तो हमें रिक्वेस्ट भेजें, हम उसका भी अरेंजमेंट करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आप बहुत ही अच्छा, मुझे आशा है कि लोग जो हमारे एक ऑडियंस है उनको ये अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ में सर, लिमिटेड टाइम था आपके पास भी और ये वीडियो का भी, तो मैं आप सभी लोगों को, और पर्टिकुलर डॉक्टर प्रोफेसर हरिंदर सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट रहेगा, फार्मेसी से रिलेटेड रहेगा, लीगल रिलेटेड रहेगा, कुछ लीगल चीजें भी मैंने ऐड कर लिया है, शायद आप लोग फॉलो करेंगे, जीएसटी का बिल लेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट रखेंगे, आपको प्रैक्टिस में कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप हमें। किसी भी प्रकार की लीगल सहायता के लिए, आप हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फाउंडेशन के मेंबर हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हमारा मेडिसिन लेते हो, तो अल्केमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का भी लो, अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, आपको लीगल इशू हो रहा है, प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो रही है, आप हम लोगों को लिए डीएम कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग आपको हमेशा सहायता करेंगे, मदद करेंगे। इसी के साथ में एक वंस अगेन डॉक्टर हरविंदर उसके सर लिए को। एक ये भी बात बता दीजिए सर भी, अगर आपको कोई भी लीगल इशू आ रहा है या कुछ भी चाहिए, तो इलेक्ट्रोपैथी फाउंडेशन जो हमारा है, जिसके प्रेसिडेंट हमारे परमिंदर पांडे जी हैं, आप उनको एक एप्लीकेशन लिख के या उनको टेलीफोनिक भी बता के, जो आप बता सकते हो, जैसा भी यूपी में हुआ था तो ऐसा हुआ था, वो बता के, तो उसके लिए पूरी फाउंडेशन टीम हमारी जी जो खड़ी हुई है, और पूरी स्टेट्स में काम करती है अलग अलग जगह पर, तो वो पूरा लीगली आपके साथ जो है खड़ी हुई है। जी सर, थैंक यू सर। सो इसी के साथ सर, मैं एंड करना चाहता हूँ, सो थैंक यू वेरी मच सर। और नेक्स्ट थैंक यू सर, वीडियो में थैंक कुछ यू, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर।